चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी प्रियजनों को शालोम। जीनियोलॉजी ऑफ जीसस के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने जो 4 भाग देखे हैं, हम रहूबियाम तक पहुंच गए हैं। और पिछली कड़ी में आपने देखा कि रहूबियाम के दौरान देश का बंटवारा हो गया। इज़राइल एक अलग राष्ट्र बन गया और यहूदा एक अलग राष्ट्र बन गया। आज से हम जिन राजाओं के बारे में जो जीनियोलॉजी में दिखाई देते हैं, जब हम उनके नामों को हिब्रू स्क्रिप्ट में सीखेंगे तो साथ ही साथ मैं 1-2 मिनट लेकर के उन राजाओं के बारे में भी कुछ जानकारी आप लोगों के साथ में बांटने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आदम से यीशु तक की वंशावली में आज हम 5वां भाग सीखने जा रहे हैं। अबिया, अंग्रेजी में इसे हम अबीजाह अक्षरों की बनावट देखते हैं और इब्री में इसे इस तरीके से लिखा जाता है, अलेफ और फिर बेत ई की मात्रा के साथ, और योद है और उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, और इसे इब्रानी में भी अबियाह शब्द ही कहा जा रहा है। और इस शब्द का अर्थ होता है मेरा पिता परमेश्वर है। अबिया राजा वो राजा था जिसने मात्र 4 लाख की सेना ले जाकर के यरोबाम के 8 लाख सैनिकों से युद्ध किया था और जीत गया था। ये जीत इसलिए नहीं थी कि अबिया राजा बहुत अच्छा था, पर इसलिए कि परमेश्वर यरोबाम को सजा देना चाहता था। अबिया ने यहूदा पर मात्र 3 वर्ष तक राज्य किया। अगला राजा है आसा। आसा राजा ने बहुत से सुधार यहूदा में लाए थे। मुख्यतः यह कि उसने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी माता माका जो थी, उन्होंने भी अपने साथ में कुछ मूर्तियाँ ले आए थे, उसे भी उसने जला करके भस्म कर दिया था। ये वही राजा है, जी हाँ, जिसने मात्र 5.5 लाख के आसपास की सेना ले जाकर के कूशी जेरह के 10 लाख सैनिकों से लड़ा था। इसके जीवन के अंत के दिनों में इसे पाँव में एक रोग हो गया था और उन दिनों में उसने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, परंतु लिखा है उसने केवल वैद्यों ही की शरण ली थी। आसा राजा के उच्चारण को हम देखते हैं कि ये इब्री में भी आसा इस प्रकार का ही शब्द कहा जाता है। कुछ लोग असाह करके पुकारते हैं और इसका अर्थ होता है चंगाई देने वाला। अगला राजा है यहोशापात। यहोशापात की इस तस्वीर में आप एक खूब सुंदर सी बात देख रहे हैं कि युद्ध के लिए जाते समय सैनिकों को पीछे रखा है और आगे उसने याजकों को और लेवियों को रखा है कि वे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए आगे बढ़ें। इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, योद के नीचे 2 डॉट्स हैं, यानी उच्चारण हुआ य, हे, वाव और ऊपर एक बिंदु, मतलब ओ की मात्रा हो गई, तो ये हो जाएगा हो, यहो। शिन के ऊपर जो बिंदु है उसे वो श बनाता है, ना कि स, और नीचे आ की मात्रा शा, और उसके बाद में हम देखते हैं पे और उसमें आ की मात्रा लगी है और उसके बाद है टेथ, तो इसका उच्चारण हो जाएगा यहोशाफात। यहोशाफात, और इस शब्द का अर्थ होता है यहोवा ने जिसका न्याय किया है। अगला राजा है यहोराम। अंग्रेजी में इसे जेहोराम कहा गया है। ये एक बहुत अच्छा राजा नहीं था। इब्री स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा है, योद उसके नीचे 2 बिंदु, यानी ये हुआ य, हे और वाव के ऊपर बिंदु है हो, रेश के नीचे आ की मात्रा और फिर आखिरी मेम, तो यहोराम। और इस शब्द का उच्चारण भी यहोराम ही है हिब्रू में, और इसको इस तरीके से पढ़ने के बाद आप वास्तव में कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जिसे खड़ा किया है। ये बहुत अच्छा राजा नहीं था। 8 साल का एक क्रूर शासन उसने यहूदा प्रदेश पर किया था और इसके शासन के दौरान ही यहूदा प्रदेश के और टुकड़े टुकड़े होने लग गए थे।
और यह मूर्ति पूजा भी बहुत किया करता और लोगों से भी कहा करता था। और इसके मृत्यु का कारण उसका एक रोग था, अतड़ियों का रोग इससे हो गया था, यहाँ तक कि अतड़ियाँ उसके शरीर के बाहर भी निकलने चली थी। अगला राजा है आहाजिया। आहाजिया राजा हिब्रू स्क्रिप्ट में बड़ी सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं आप, आलेफ उसके नीचे है हल्का सा आ, लेकिन साथ में 2 बिंदु भी है, तो उच्चारण में आएगा आ, और फिर उसके बाद में हे है, उसके नीचे भी हल्का सा आ का उच्चारण लेने की कोशिश है। उसके बाद में है जाइन, फिर है योद और आ की मात्रा यानी ज़िया, और उसके बाद में हे और वाव में बीच में बिंदु है यानी ये हो जाएगा हु, तो आहाज़्याहू इस प्रकार का उच्चारण है और इसका अर्थ होता है यहोवा ने न्याय किया है। ये मात्र 22 वर्ष के थे जब ये राजा बन गए थे। हालांकि इनके और भी भाई थे जिनको दुश्मनों ने मार डाला था, और जैसे ही ये अपने राज्य को शुरू करते हैं ये गलत काम करने लगे। तस्वीर में आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, वे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है कि वे अपनी माता अतल्या, जिसे आप जानते हैं बड़ी क्रूर रानी थी, मूर्ति पूजक थी, उसने उन माँ की बातों को अपने साथ में लिया था। और इस राजा ने यहूदा पर मात्र 1 वर्ष 1 ईयर का ही राज किया था। अगला राजा, ये तस्वीर देखकर के आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि एक नन्हा सा राजा है। जी हाँ, इसका नाम है जोआश। इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, योद है, उसके बाद में वाव के ऊपर एक बिंदु डला है, मतलब यो हो जाएगा। आलिफ में आ की मात्रा लगी है आ, और फिर शिन है, तो इसका उच्चारण भी एकदम सरल है, यो आ श, और इस शब्द का अर्थ है यहोवा ने दिया है। और इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अतल्या, यह रानी, जब अपने सारे नाती पोतों को मार डालने के लिए निकलती है, तब उस समय यह 2 बरस का एक छोटा सा बच्चा था और इससे बचा लिया जाता है और इसे कमरे में छुपा दिया जाता है। और बाद में महायाजक यहोयादा जो रहता है उसके पास पहुंचा दिया जाता है। वे उसे 6 वर्ष तक मंदिर में बड़े संभाल करके रखते हैं, और फिर उसके बाद में वह राजा बनता है। और उसके कार्यकाल में सबसे सुंदर बात यह हुई थी कि उसने परमेश्वर के मंदिर को सुधरवाया था। मैं इन सारे राजाओं के नाम एक सूची में लिख रहा हूं और उनके अर्थ भी, जो आपको पहले ही बताया हूं। अबिया राजा, मेरा पिता परमेश्वर है। आसा, चंगाई देने वाला। यहोशाफात, यहोवा ने जिसका न्याय किया है। यहोराम, परमेश्वर ने जिसे खड़ा किया है। अहज्या, यहोवा ने न्याय किया है। और योवाश, यहोवा ने दिया है। इसमें मुझे अनुमति दीजिएगा, मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं और फिर इसे पढ़ना चाहूँगा। मेरा पिता परमेश्वर है जो हमें चंगाई देने वाला है, उस यहोवा ने जिसका न्याय किया है और परमेश्वर ने जिसे खड़ा किया है। हाँ, यहोवा ने न्याय किया है और यहोवा ने उसे वरदान दिया है। हम आशा करते हैं कि आज की क्लास में भी आपने हिब्रू भाषा को लेकर के, नामों के अर्थ को लेकर के, और साथ ही राजाओं के जीवन के बारे में हल्की सी झलक पाकर के अवश्य ही फायदा उठाया है। परमेश्वर आप सबों के साथ हो।